नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको राष्ट्रपति से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करूंगा और साथ ही मैं जो राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति रहे उनका क्रम आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। तो राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है और अनुच्छेद 52 में ये बताता है कि राष्ट्रपति जो है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य से संबंधित होता है। अनुच्छेद 54 जो है निर्वाचक मंडल से संबंधित होता है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में होते हैं वो लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 जो संबंधित होता है वो होता है निर्वाचन की रीति से। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के थ्रू होता है। तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 56 जो है कार्यकाल जो होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और अगर उस पर महाभियोग इससे पहले पास हो जाता है तो उसका कार्यकाल कम भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता है वीवी गिरी जो जाकिर हुसैन रहे हैं वो उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो इनका कार्यकाल 2 वर्ष तक रहा है। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद जिनका कार्यकाल 3 वर्ष रहा है, तो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। तो अनुच्छेद 57 जो होता है वो होता है पुनः निर्वाचन। तो राष्ट्रपति पद पर जो भी व्यक्ति है उसका दोबारा से निर्वाचन हो सकता है, जबकि जो अमेरिका में है एक व्यक्ति 2 ही बार निर्वाचित हो सकता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित नहीं हो सकता है। तो भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति पद पर। 58 है, ये होते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें होती हैं और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पद का जो शपथ होता है वो होता है। तो राष्ट्रपति का शपथ जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होता है। और अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो महाभियोग के लिए अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो उसके से इससे 13 दिन पूर्व राष्ट्रपति को 13 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी और साथ ही जिस सदन में लाया जाता है उस पर महाभियोग को 2/3 बहुमत से पास कराना होता है। तो अनुच्छेद जो 65 होता है राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। अनुच्छेद 70 ये बताता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। जैसे कि एम हिदायतुल्लाह जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया अपने कार्यकाल के दौरान। अनुच्छेद 71 ये बताता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो भी विवाद होते हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही होते हैं। तो अनुच्छेद 72 है क्षमादान की शक्ति। जैसे कि आपको पता है राष्ट्रपति 3 प्रकार से राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के क्षमादान की शक्ति होती है। एक होते हैं लघुकरण, दूसरा होता है परिहार और तीसरा होता है प्रविलंबन। तो लघुकरण में दंड का स्वरूप बदलकर कम करना, यानी कि अगर मृत्युदंड है तो मृत्युदंड को कठोर कार्रवाई में परिवर्तित करना, ये है लघुकरण। और परिहार में ये होता है दंड का स्वरूप परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देना, यानी 2 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसको 1 वर्ष की कठोर कार्रवाई में चेंज कर सकते हैं। तो तीसरा है प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब होता है मृत्युदंड पर रोक लगाना, ताकि जो होता है याचिकाकर्ता क्षमा याचना कर सके। तो इस प्रकार से जो है 3 क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। और अनुच्छेद 78 ये होता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 85 ये बताता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विघटन करता है। अनुच्छेद 86 ये बताता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण। और अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति संसद के
प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से आहूत करता है, संबोधित करता है अनिवार्य रूप से। तो अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, इसकी अवधि 6 माह होती है। और अनुच्छेद 143 ये बताता है कि राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। और जैसे कि अनुच्छेद 111 जो है वो है वीटो। तो राष्ट्रपति जी 3 प्रकार की वीटो लगा सकते हैं। एक होता है अत्यंतिक वीटो, दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो और तीसरा होता है जैवी वीटो। तो जैवी वीटो जो होता है वो उस पर ज्ञानी जाली सिंह ने 1986 में लगाया था। वो पोस्ट ऑफिस जो एक्ट होता है उसके समय लगाया था। तो भारत के राष्ट्रपति के जो क्रम है उसको आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा। तो आगे देखते हैं, पहले इनके कार्यकाल को देखते हैं। तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं 1950 से 62। दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 67। तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी 1967 से 1969। वीवी गिरी 1969 से 74। ये द्वितीय चरण की मतगणना में राष्ट्रपति बने थे। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77। जब देश में आपातकाल लगा था 1975 में, उस दौरान ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे 1977 से 82। ज्ञानी जाली सिंह 1982 से 87। आर वेंकट रमन 1987 से 92। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97। KR नारायण 1997 से 2002 और APJ अब्दुल कलाम जी 2002 से 2007। प्रतिभा पाटिल 2007 से 12। प्रणब मुखर्जी 2012 से 17। रामनाथ कोविंद 2017 से 22 और द्रौपदी मुर्मू 2022 से अब तक वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। तो चलो देखते हैं इनका क्रम। एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने ये इसमें बताया है। तो चलो देखते हैं। तो जो 3 हैं, प्रारंभ के जो 3 हैं और लास्ट के जो 3 हैं उनको आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सिंपल से हैं, सबको पता है। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। इनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक रहा है। दूसरे राष्ट्रपति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे 1962 से 67। और तीसरे राष्ट्रपति जो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं वो 1967 से 69। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा है 1967 से 69। और इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। वीवी ने फक्र से नीलम को कहा, ज्ञान में रम गए शंकर नारायण कल से। वीवी ने फक्र से नीलम को कहा, ज्ञान में रम गए शंकर नारायण। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वीवी गिरी फक्र से यानी फखरुद्दीन अली अहमद नीलम को कहा, वीवी ने फक्र ने नीलम को कहा, नीलम संजीव रेड्डी ज्ञान में रम गए शंकर नारायण। ज्ञान में रम गए, ज्ञान से ज्ञानी जाली सिंह और रम से वेंकट रमन और शंकर से शंकर दयाल शर्मा, नारायण से RK नारायण और कल से यानी कलाम जी जो हैं इनका कार्यकाल रहा है। और लास्ट में आपको जैसे भारत की प्रथम जो राष्ट्रपति महिला रही है वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी रहे 2007 से 12। प्रणब मुखर्जी 2012 से 17। रामनाथ कोविंद 2017 से 22 और द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति पद पर आसीन है। तो इस प्रकार से ट्रिक क्या है, वीवी ने फक्र से नीलम को कहा, ज्ञान में रंगे शंकर नारायण। वीवी ने फक्र से नीलम को कहा, ज्ञान में रंगे शंकर नारायण। तो पहले फर्स्ट के 3 आपको याद रखने और लास्ट के 4 आपको याद रखने। द्रौपदी मुर्मू, इनसे पहले रामनाथ कोविंद, उनसे पहले प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये 4 आपको याद रखने और प्रारंभ के 3 आपको याद, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।